अभी मुझे बाहर कमांडो मिले थे, देख मैंने कहा कमांडो जी आपकी कमांड देख। मैंने कहा कमांडो जी आपकी कमांड देख, बड़े बड़े वीरों की छाती थरथराती है। अच्छा है। तो वो बोले घर में घरवाली की होती है कमांड, वहां पे कमांडोगिरी चल नहीं पाती है। मैंने कहा आर्डर तो अफसरों का चलता है। मैंने कहा आर्डर तो अफसरों का चलता है, आर्डर हो इनका तो मौत घबराती है। आर्डर हो इनका तो मौत घबराती है। वो बोले अफसरों का आर्डर भी कमांड में ही चलता है, घर में तो इनकी भी गिग्गी बन जाती है। सर उसने एक बात बताई बहुत बढ़िया, अगर बात सही हो तो ताड़ी घनघोर आनी चाहिए कि कितनी भी कर लो परेड वहाँ, कहाँ घर में, चाहे आप चौका बर्तन कर लो, चाहे पोछा लगा लो, झाड़ू लगा, कुछ भी कर लो आप, कितनी भी कर लो परेड वहाँ, फिर भी थैंक नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं मिलता, फिर भी थैंक नहीं है। और घर में सब रिक्रूट हैं प्यारे, वहाँ कोई रैंक नहीं। आपकी कृपा से 2 लोग ऊपर पहुंच गए आतंकवादी। कृपा से। हाँ, तो दोनों नर्क में एक दूसरे को देख के बात कर रहे थे। एक उनमें लंगड़ा के चल रहा था, तो दूसरे ने पहले से कहा जो लंगड़ा के चल रहा था कि भाई तू लंगड़ा के क्यों चल रहा है, यहाँ तो आके सारे सब ठीक हो जाता है। तो मैंने बताया ना आपकी कृपा से गए थे वो, तो उन्होंने गाया, तो जो लंगड़ा के चल रहा था उसने जो गाया मैं आपको गा के सुनाता हूँ कि मैं ना आया, मैं ना हरकत से आया बाज, मैं ना हरकत से आया बाज, तो उसने ऐसा कूटा आज के घुंघरू के घुंघरू टूट गए। मैं ना हरकत से आया बाज, तो उसने ऐसा कूटा आज के घुंघरू टूट गए। अंतरा सुनिएगा कि सोच रहा था बम फेंकूंगा सबको दहला दूंगा, सोच रहा था बम फेंकूंगा सबको दहला दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस में था कि दहशत फैला दूंगा, मगर अचानक वहां कमांडो आ गए हिंदुस्तानी, मगर अचानक वहां कमांडो आ गए हिंदुस्तानी, एक बार में कर दी पूरी मेरी खत्म कहानी, मेरा टूट गया हर साज, मेरा टूट गया हर साज, ना होगा उसका कहीं इलाज के घुंघरू के घुंघरू टूट गए। उसकी पीड़ा है मैं पहुंचाता हूँ। जैसे कोई डाक डाकिया गलत पते पर लाया, अब मैं सोच रहा हूँ कि काहे उनसे टकराया। अच्छा। चिड़िया चुग गई खेत बाद में इतना मैं पछताया, सोच रहा हूँ बैठे बैठे क्या खोया क्या पाया, कैसे खोलूं दर्द का राज, कैसे खोलूं दर्द का राज, मिटा के रख दी पूरी खाज। कैसे खोलूं दर्द का राज, मिटा के, आप लोग साथ देना मेरी बात का, मिटा के रख दी पूरी खाज के। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रंग थोड़ा सा बदलता हूं और जैसा कि आज मौका है उसी पर कुछ कहने की कोशिश की है।
भूमिका बस इतनी सी है कि एक बच्चा जो है परीक्षा दे करके आया है, और जब बच्चा परीक्षा दे करके घर आता है तो उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि भाई पेपर कैसा हुआ तुम्हारा, क्या सवाल आए थे, क्या लिखा। तो एक बच्चा परीक्षा दे करके आता है, उसके पिता उससे पूछते हैं, तो उसने कहा जी एक लेख आया था, मेरा भारत महान। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने लिखा क्या क्या है ये बताओ। तो आपने देशभक्ति की अनेक रचनाएं सुनी होंगी, ये एक छोटा बच्चा मेरा भारत महान पे लेख लिख के आया है। जहां जहां आपको बात अच्छी लगे वहां वहां अपना समर्थन कीजिएगा। बच्चा अपना लेख सुना रहा है कि उसने क्या लिखा है। क्या बात है, वाह। कि भारत जहां अटल हिमालय और प्राणदायिनी गंगा है, भारत जहां अटल हिमालय और प्राणदायिनी गंगा है, जहां रगों में देशभक्ति और हर दिल में तिरंगा है, जहां रगों में देशभक्ति और हर दिल में तिरंगा है, इस मिट्टी का संस्कार हमें औरों से अलग बनाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं जवान के आगे जय लगाया जाता है। क्या कहने, पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं जवान के आगे जय लगाया जाता है। यहां संबंधों की डोरियां उस बालक ने अपने इर्द गिर्द जो देखा है वहां से देशभक्ति उसने उठाई है। यहां संबंधों की डोरियां गजब की मजबूत रहती हैं। लड़कियां गोलगप्पे रिक्शे वालों को भैया कहती है। लड़कियां गोलगप्पे रिक्शे वालों को भैया कहती हैं। हमारे जैसी सभ्यता का उदाहरण पूरे विश्व में नहीं है, और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि यह सब तो वो है जो तुम्हें अपने आसपास दिखा, भारत की बहादुरी के बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। अच्छा है। भारत की बहादुरी के बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। अंतिम पंक्ति सौंप रहा हूं, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन मुझे दीजिएगा। बोले भारत की बहादुरी के बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। बोला पिताजी, थोड़े में बलिदानों की गाथाओं को भी लिख दिया, और शौर्य, वीरता, साहस, सेवा, संकल्प, पराक्रम अलग अलग लिखने की जगह सिर्फ एनएसजी लिख दिया। मैं प्रणाम करता हूं, और सच में ताकत वतन की आप लोगों से है। देश का तेवर बदल रहा है। अच्छा है, वाह। आनंद भी लीजिए, सब मिलकर इस देश की ताकत पर गर्व करें, और उस ताकत का आधार हैं आप। और तेवर क्या बदला सुनना, कि बदला है देश, बदला है परिवेश, हम मुश्किलों का कौड़ियों में दाम लगा देते हैं। वाह वाह वाह। बदला है देश, बदला है परिवेश, हम मुश्किलों का कौड़ियों में दाम लगा देते हैं। खेल का हो, युद्ध का हो, या कला का हो मैदान, जीत का वहां पे ताम झाम लगा देते हैं। और पहले तो युद्ध करते नहीं कभी भी हम, पहले तो युद्ध करते नहीं कभी भी हम, बातचीत से ही बस विराम लगा देते हैं। और अब हाथ खुले सबके, क्या खासियत है, बातचीत से ही बस विराम लगा देते हैं। और फिर भी हमारे नेक काम को बिगाड़े कोई, झटके में उसका ही काम लगा देते हैं, झटके में उसका ही काम लगा देते हैं। ऐसी शत्रुओं को काम लगाते रहिए, और हम आज गर्व से कह सकते हैं भैया, अमृत महोत्सव में हम क्या कहेंगे, अपना जलवा है तूफानी, हम है सबके दिल बर जानी। आपकी तालियों का ताल मिलाकर मजा आएंगे। अपना जलवा है तूफानी, हम है सबके दिल बर जानी, सारी दुनिया देख रही है, नंबर 1 है हिंदुस्तानी। अपना जलवा है तूफानी। और जलवा कैसा है, एक पड़ोसी अक्सर हमको आंखें दिखलाता है,
आंखें दिखलाता, नाम नहीं लूंगा पहचान जाएंगे आप, आंखें दिखलाता है, उनके बजट से ज्यादा का भारत चाय पी जाता है, चाय पी जाता है। 65 में की थी नादानी, 71 हारे अभिमानी, करगिल में दुनिया बोली थी नंबर 1 है हिंदुस्तानी, अपना जलवा है तूफानी। बहुत अच्छे एक पड़ोसी की तरफ और ध्यान देना, छोटे कद का एक पड़ोसी, उछल उछल कर बोले, उछल उछल कर बोले, नूडल खाने वालों को हम खिला रहे हैं छोले, खिला रहे हैं छोले। जिंदगी मांग रहा है पानी, किस्सा याद रहे गलवानी, अपना मानसरोवर बोला नंबर 1 है हिंदुस्तानी, अपना जलवा है तूफानी। और आप एनएसजी का भोकाल है इतना, भोकाल एन ये कानपुर से आया, इसको भोकाल ज्यादा पता है। एनएसजी का भोकाल है इतना, डोले खोल डरा दे, आपके बहुत अच्छे डोले हैं, प्रणाम करता हूं आपको। अरे डोले खोल डरा दे, और दुश्मन से ये जब चाहे तब नागिन डांस करा दे, नागिन डांस करा दे। ऐसे याद दिला दे नानी, बारिश में भी मांगे पानी, उनकी 7 पीढ़ियां बोले नंबर 1 है हिंदुस्तानी, अपना जलवा है तूफानी। बहुत बहुत सैल्यूट आपको, बहुत बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव भाई कह रहे थे कि नागिन डांस करा दें, तो मुझे याद आया गौरव, हाँ हमारे जैसे जैसे पड़ोसी हैं, विषधरों से घिरे हुए भारत को अमृत महोत्सव की बधाई देता हूं। हम अपना अमृत, हमें सिखाया जाता है कि देश पर मरना चाहिए, लेकिन आप लोगों को देखता हूं तो लगता है कि आपको कुछ और सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कैसे इस पर न्यौछावर हो, अपना खून पसीना सीखें। कैसे इस पर न्यौछावर हो, अपना खून पसीना सीखें, वक्त पड़े तो फौलादी साबित हो हर एक सीना सीखें, शीश कटे तो उसका जिसने भारत भू पर आंख उठाई। हमारा क्यों कटे? शीश कटे तो उसका जिसने भारत भू पर आंख उठाई। हम इस पर मरना क्यों चाहें, इसकी खातिर जीना सीखें। और आप लोगों की उपस्थिति है तो आप लोगों के पक्ष में कुछ पढ़ता हूं कि भारती के सबसे दुलारे मत वाले वीर। आप लोग फक्र करना अपने आप पर, हमें आप पर है। वाह 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 वाह। लोग कहते हैं कि भय अगर आपको लग रहा है, इसका अर्थ है कि सामने वाले दल में आपसे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप आ जाते हैं तो हमारे घरों में ये बात चलती है कि एनएसजी आ गई, अब कुछ नहीं होगा। आप लोग हमारी आश्वस्ति हैं कि भारती के सबसे दुलारे मत वाले वीर, आप मेरे देश का घमंड हो कसम से। भारती के सबसे दुलारे मत वाले वीर, आप मेरे देश का घमंड हो कसम से। छोटी मोटी आंधियां तो नाम से ही कांपती हैं, छोटी मोटी आंधियां तो नाम से ही कांपती हैं। ऐसे वेगवान हो प्रचंड हो कसम से। हौसले का भुजदंड, वीरता का मेरुदंड, वज्र हो अभेद्य हो अखंड हो कसम से। और काले कपड़ों में शत्रुओं के लिए यमदूत, काले कपड़ों में शत्रुओं के लिए यमदूत, भारत के ब्लैक डायमंड हो कसम से। भारत के ब्लैक डायमंड हो कसम से। और आपके नज़दीक आने का अवसर हमें कम मिलता है। हम लोग आपको देखते हैं तो जब आप किसी ऑपरेशन में होते हैं तो टेलीविज़न पर देखते हैं, और आप क्या क्या करते हुए दिख रहे होते हैं, एक छंद में बताता हूँ। जो जो आम आदमी की सोच में समाते नहीं, मैं किसी ऑपरेशन का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे कि हमने आपको कहां देखा होगा। जो जो आम आदमी की सोच में समाते नहीं, आप ऐसे ऐसे काम करते दिखे हो जी। जो जो आम आदमी की सोच में समाते नहीं, आप ऐसे ऐसे काम करते दिखे हो जी। जिसने माँ भारती को छूने की हिमाकत की,
पर उस सोच के कुतरते दिखे हो जी, पर उस सोच के कुतरते दिखे हो जी, और पानी की रवानी पे चले हो हौसलों के साथ, वाह, पानी की रवानी पे चले हो हौसलों के साथ, आग के गुबार से गुजरते दिखे हो जी, धरती का सीना चीर कर होते हो प्रकट, आप आसमान से उतरते दिखे हो जी, आप आसमान से उतरते दिखे हो जी। भाई जिंदाबाद। वाह 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 वाह। सर मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को और आप लोगों को सैल्यूट करता हूं, लेकिन सर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, हमारे यहाँ के नौजवान बहुत अद्भुत तरीके के हैं, बहुत ही अलग तरीके के हैं सर। वो उनके पिताजी परेशान है कि बाजरे की फसल ना खराब हो जाए, हमारे यहाँ के लड़कों के पिताजी, और लड़के स्टेटस लगा रहे मैं बादल बन जाऊंगा तुम बारिश बन जाना। ये हमारे यहाँ दिक्कत होती है। और सर मैं भी आपकी तरह ही देशभक्त हूँ। मैं बचपन से पुलिस में जाना चाहता था, तो पुलिस में तो नहीं जा पाया, तो मैंने पर्सनल थाना खोल लिया अपना। हाँ, पर्सनल थाना मैंने खोल लिया। फिर असली पुलिस ने उसको बंद किया, थाने को भी और हमको भी, दोनों लोगों को एक साथ बंद किया। और चिराग भाई हम देश के आज भी काम आ रहे हैं। पुलिस अक्सर हमको उठा लेती है रात में देश के लिए, और रात भर जब पुलिस कुटाई करती है चोर की, अगर वो कुछ कबूलते नहीं हैं तो हम 10-15 कविता उनको सुनाते हैं। तो चोर वो भी कबूल लेता है जो उसने कभी नहीं किया होता है। तो हमारी देशभक्ति बहुत अलग तरीके की है। हमारे किशोर सर हैं, गौरव भाई हमारे किशोर सर हैं, हमसे कह लगे तो हमेशा टीवी में हाथ से सुनाया कर, तो कुछ अच्छा लिखा करो, तो हम फंस गए सर के चक्कर में। हमसे सर कहने लगे तुम अच्छा लिखा करो, तो हमने कल अपने पड़ोस के गेट पे लिख दिया ये घर बिकाऊ है, हमको पुलिस ढूंढ रही है कल से, तो हमारे साथ ये हो जाता है। और आपको 4 लाइन आपकी वीरता में आपको सुना रहा हूं कि जब लड़ते हैं जंग में ये तो खली दिखाई देते हैं, अपनी पे आ जाते हैं तो बजरंग बली दिखाई देते हैं, मत पूछो क्या हो जाता है जंग में लड़ते लड़ते इनको, दुश्मन की गर्दन इनको मूंगफली दिखाई देते हैं, दुश्मन की गर्दन इनको मूंगफली दिखाई देते हैं। प्रतीक भी बढ़िया लाया।